व्यापारी भूपल साहू के हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पंडरा रोड में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क को टायर जलाकर और बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया है। व्यापारी हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पंडरा रवि स्टील में कल एक दुकानदार की हत्या के बाद आज ग्रामीणों ने जो सड़क है पंडरा उसे जाम किया है। आप देख सकते हैं जो सड़क पर टायर जलाकर लोग विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो 2 दिनों में 2 हत्याएं घटित हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दिन पहले रांची बंद का भी आह्वान किया गया था। और कल देर शाम पंडरा में जिस तरह से दुकानदार की हत्या हुई है उसके बाद लोग आक्रोशित हैं। रही वजह है कि पंडरा जो मुख्य मार्ग है उसको जाम किया गया है। व्यवसायियों ने आज अपना जो दुकान है पूरी तरह से बंद रखा है। कुछ व्यवसायी संगठन के लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल जो घटना घटी है उसके विरोध में आज सड़कों पे आप लोग उतरे हैं, दुकान भी बंद है। देखिए, यह व्यापारी संघ के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना घटा है, जो आज व्यापारी करने के लिए आदमी मजबूर हो जाएंगे। भूपल साहू यह स्थानीय हजारीबाग केरेडाड़ी बेंगवरी के रहने वाले जो थे और इनके मृत्यु होने के बाद व्यापारी संघ बहुत बड़ा आहत पहुंचा है। और आज लगभग 12 घंटे पार होने चला, अभी तक कोई मंत्री कोई दस्तक नहीं दिए हैं। यह बहुत बड़ा व्यापारी संघ के लिए निंदनीय है, बहुत निंदनीय घटना है, जो आज व्यापारी को कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं कुंज बिहारी साहू, लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश महासचिव झारखंड। क्या इस मामले में अब तक किसी की धरपकड़? नहीं, अभी तक तो कोई धरपकड़ नहीं हुई है। जिसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो रांची में जो पंडरा मंडी है, व्यापार संघ के लिए बहुत बड़ी चिंता विषय की बात है कि इस जगह पर भी ऐसे व्यापारी जो छोटे छोटे वर्ग के व्यापारी की घटना में मृत्यु की अति कर दिया जाता है। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन के हो कि जिम्मेवारी होनी चाहिए। और ये जो क्षेत्र है बहुत ही पंडरा मार्केट से लेकर रवि स्टील बहुत बड़ा ही मार्केट के थ्रो पर चलता है। अच्छी सभी कंपनियों के यहाँ पे गाड़ी वगैरह सब कुछ के व्यापार है। बहुत बड़ी व्यापारी जगह है, लेकिन यहाँ पर जितना प्रशासन की सुविधाजनक होना चाहिए उसका कोई अति नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के मामले में कुछ नहीं है। मैं कपिल साहू पंडरा बाजार समिति में रहने वाला हूँ। हम लोग दुकान भी हम लोग भी चलाते हैं। व्यापार के लिए किसी तरह के कोई भी सुविधाजनक नहीं। आए दिन छिनैटाई हो जाए, चोरी हो जाए, घटना हो जाए, ये आम घटना होगी। हालांकि प्रशासन अभी मौके पर पहुंची है। हालांकि अब भी जो पंडरा मार्ग है उसे पूरी तरह से बंद किया गया है और कहीं ना कहीं इन घटना में जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग जो स्थानीय है वे कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से सड़क आगजनी की गई है और जिस तरह से व्यापारी के मारे जाने का आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, कहीं ना कहीं शहर बिल्कुल सड़क पर है और तय है कि जब लॉ एंड ऑर्डर जरा सा भी इस तरह का मामला सामने आता है तो तय है कि जनता में नाराजगी आम बात है। क्या कहेंगे आप? यदि राजधानी रांची की बात करें तो पिछले 2 दिनों में बड़ी 2 वारदातें हुई हैं और जिसमें 2 लोगों की जानें चली गई है। एक तो अनिल टाइगर की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है और दूसरा कल देर शाम कह सकते हैं जो भूपल साहू हैं, व्यवसायी थे और अपनी दुकान में बैठे थे और उनकी गला रेत कर शाम के समय में ही हत्या कर दी है। और इस हत्या के विरोध में आज आप देख सकते हैं जो सड़कों पर जो स्थानीय है वे हैं और कहीं ना कहीं इस हत्या का जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो पंडरा रातू मुख्य मार्ग है उसको आज सुबह से ही पूरी तरह से बंद किया गया है, जाम कर दिया गया है और जो स्थानीय हैं कहीं ना कहीं उन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो 2 घटना लगातार हुई है और उस घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है कि दिन दहाड़े एक बाजार में व्यापारी की हत्या कर दी जाती है और अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं और उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं जो पंडरा रवि स्टील चौक है, यहीं पे जो व्यवसायी भूपल साहू है उनका जो विशाल फुटवेयर का दुकान है और वो दुकान पे ही बैठे हुए थे और कल देर शाम दुकान कह सकते हैं शहर के जो बाजार है उसके बीचों बीच यह दुकान अवस्थित है और समझ सकते हैं कि शाम में
उस व्यापारी की इसके दुकान में घुस के गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। अब भी जो खून के छींटे हैं आप देख सकते हैं दुकान के बाहर पड़े हुए हैं और अपराधी यहां से निकल के भागने में कामयाब होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उस पर सवाल जो है स्थानीय उठा रहे हैं कि दिन दहाड़े इस तरह की दो घटनाएं, और कह सकते हैं दोनों ही बड़ी घटनाएं घटी है। एक कांके में अनिल टाइगर की हत्या कर दी जाती है और कल एक व्यवसायी की देर शाम दुकान में गला रेत कर हत्या होती है। और इसका कहीं ना कहीं अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो पंडरा और रातू को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है आप देख सकते हैं पूरी तरह से जाम किया गया है। जो टायर जला के हो या फिर जो बांस के बल्ली लगाकर किसी भी आने जाने वालों को रोका जा रहा है। और प्रशासन से एक ही डिमांड है कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उस पे कैसे अंकुश लगाया जाए और सबसे पहले जो अपराधी इस हत्याकांड में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जो मांग है वे लगातार यहाँ पे जो स्थानीय हैं या फिर व्यवसायी वर्ग हैं, दुकानदार हैं, वे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन हत्या के पीछे जो अपराधी जुटे हैं या फिर जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी अविलंब हो, इसकी डिमांड लगातार जो स्थानीय है या फिर व्यवसायी संघ है वे कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर जो स्थानीय हैं कहीं ना कहीं वे यह जरूर डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में शामिल हैं। और इस तरह के जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है, एक दुकानदार को दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और अपराधी बेखौफ तरीके से वहां से निकलने में कामयाब होते हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज जो स्थानीय हैं सुबह से सड़कों को जाम करके रखे हैं और कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी की जो मांग है उसको लेके सुबह से ही जो आवाज बुलंद जो स्थानीय है वे करते नजर आ रहे हैं। जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि आगजनी हो रही है, तय है नाराजगी है सड़क पर, लेकिन प्रशासन भी उस पर पूरी तरह से काबू करने की कोशिश में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।